सभी प्रिय छात्राओं को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 7 यानी कि समाकलन यानी कि इंटीग्रल को समझ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग आज विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 32 पर आ चुके हैं और जो न्यू सिलेबस की किताब है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ नंबरिंग की है। हालांकि हमने जो क्वेश्चन उतारे हैं वो सब पुरानी किताब से, लेकिन आप नई किताब लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये नंबर सही बैठेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन को समझने के लिए सबसे पहले तो अवकलन समझना बहुत ज़रूरी है। अवकलन के सूत्र और समाकलन के सूत्र एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अवकलन समाकलन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अवकलन समझेंगे उसके बाद में ही आपको समाकलन समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें बहुत से तरीके हैं समाकलन करने के। तो यहाँ पर सभी मिक्स्ड सवाल हैं, मतलब सब मिश्रित क्वेश्चन हैं और सब ये क्वेश्चन सब प्रूव्ड वाले हैं, मतलब सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पर हमें इन क्वेश्चनों का आंसर तो पता है, अब यहाँ पर करना कैसे है तो ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे यदि आप समझना चाहेंगे तो देखिए बच्चों, आज हम ये सभी क्वेश्चन लगाएंगे और छोटे छोटे वीडियो में दिक्कत होती है, ज़्यादा आपको बार बार वीडियो खोल के देखना पड़ेगा, तो इसलिए इकट्ठे 2-4 वीडियो देख लीजिए, काम खत्म, समाकलन समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आप समझना शुरू कर दीजिए क्योंकि रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद में आप यदि फर्स्ट ईयर में हैं तो इंटर में पहुँच ही गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अब समझना शुरू कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास समाकलन का सवाल है। लिमिट हमारी 1 से 3 है, dx अपान x स्क्वायर x प्लस 1 है। तो इसे कैसे किया जाए, यहाँ पर समाकलन कैसे किया जाए, तो आपने इस समाकलन को यदि सही से समझा है, यदि नहीं भी समझा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, पूरे सूत्र आपको बताएंगे, कोई कहीं समस्या आने वाली नहीं। जो अवकलन के सूत्र आएंगे वो अवकलन के बताएंगे और समाकलन के आएंगे उनको हम लोग समाकलन के सूत्र द्वारा समझ लेंगे। सूत्र तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, विशेष 1-2 सूत्र हैं और सब वही तरीका है। तो देखिए, इस फंक्शन का अवकलन वो समाकलन यहाँ कर रहे हैं, तो समाकलन कैसे किया जाए, ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो देखिए, इसको अगर हम लोग आंशिक भिन्न से थोड़ा सा तोड़ लें तो फिर समाकलन आसान हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपके पास इस सवाल में 1 अपान x स्क्वायर और x प्लस 1 है, ठीक है। आंशिक भिन्न में 5 तरीके हैं, उसमें दिए गए हैं चैप्टर में, उस एक्सरसाइज से पहले दिए गए हैं, वहाँ पर आप लोग देख लेंगे। तो देखिए कैसे इसको, यहाँ पर देखिए x की 3 घातें हैं तो 3 कांस्टेंट लेने हैं, ये तो पक्का पता है आपको। तो इसमें देखिए x स्क्वायर है तो इसको a/x कर दीजिए और फिर भैया b/x स्क्वायर कर दीजिए और इसके साथ में एक कांस्टेंट लीजिए c/x प्लस 1, ठीक है, ये ले लिया। इनसे आपको यहाँ पर इनका एलसीएम करके और ABC में जो भी गुणा आएगा उसके आधार पर हम लोग ABC के मान निकाल लेंगे, तो जो इधर का सिस्टम बनेगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, वैसे तो एलसीएम तो यही है इसका। तो यहाँ पर आपके पास a के साथ में x है तो x छोड़ दीजिए, यहाँ से बचा क्या x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ लिख दीजिए x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर छोड़ दीजिए, b के साथ में क्या आएगा आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। c के साथ में आपका x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, c के साथ में x स्क्वायर और नीचे वाला एलसीएम और ये एलसीएम खत्म, इधर है 1, ठीक है। x बराबर आप 0 रख लीजिए, x बराबर 0 रख लीजिए। तो देखिए ये टर्म 0 और भैया ये टर्म 0, ठीक है। इधर तो x है नहीं तो इधर तो 1 है, यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, यहाँ पर b आ गया, ठीक है, ये 0, b बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए x बराबर -1 रख लीजिए, x बराबर -1 रख लिया। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं हम -1 और 0 रख रहे हैं, इसी के आधार पर रख रहे हैं, कोई अपना कोई फंडा नहीं है, यहीं से सब कुछ निकलता है। तो देखिए x बराबर 0 तो ये वाला 0 और ये वाला 0, तो आपका ये b, यहाँ पर x 0 हो गया, यहाँ b इंटू 1 तो b हो गया, इधर 1 है तो b बराबर 1 हो गया।
x बराबर -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो ये 0 हो जाएगा और साथ में ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि c बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, अभी आपको एक मान और निकालना है। ए बी और सी का तो निकल गया, अब आपको ए का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसमें गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी एक्स प्लस बी और प्लस सी एक्स स्क्वायर, इधर से आपका 1 है। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर और यहाँ से देखिए सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इधर 1 है, इन्हीं दोनों को हमने ले लिया, फालतू को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप हटा दीजिए तो ए प्लस सी हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट तो है नहीं, तो फिर देखिए 1 प्लस 0 एक्स स्क्वायर कर लीजिए तो ए प्लस सी बराबर 0 आ गया। और भैया सी का मान कितना है, 1 है, तो फिर ए का मान कितना आ गया, -1। ठीक है, ये समझ में आई आपके बात, देख लिया आपने। तो यहाँ पर -1 रख लेते हैं, यहीं पर आते हैं हम लोग, 1 से 3 लिमिट है, और भैया एक कोष्टक लगा लेते हैं, ए की जगह -1 रख लिया, 1/x हो गया। ठीक है, इधर आप बराबर लगा लीजिए, और b की जगह 1 है तो इसको 1 रहने दीजिए, और c की जगह भी 1 आया है तो इसको आप यूं रहने दीजिए। ठीक है, और सभी का समाकलन कर देना है तो कर दीजिए समाकलन, ये भी सवाल का पार्ट है। तो भैया इसका समाकलन माइनस का log मॉडुलस x हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन आप जानते हैं 1/x स्क्वायर तो नहीं, x रह जाएगा। इसका समाकलन log x प्लस 1 का मॉडुलस आ जाएगा, और साथ ही इसमें लिमिट भी है तो इसका भी यूज कर देना है, तो कर देते हैं लिमिट। तो देखिए ठीक है, अब हम पहले तो 3 रखेंगे तो माइनस का log 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे तो भैया ये log 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर माइनस लगा लीजिए, क्योंकि लिमिट अपर लिमिट का यूज करने के बाद में जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस को लगा देते हैं। तो देखिए अब की बार में यहाँ पर माइनस log 1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह आप 1 ला रहे हैं। फिर देखिए माइनस यहाँ पर 1 ला रहे हो तो 1/1 मतलब 1 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लाओगे तो ये आपका log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी कैलकुलेशन बाकी है अभी, तो देखिए बच्चों क्या करें, चलिए थोड़ा सेट करते हैं। तो देखिए ये प्लस का log 4 है और ये माइनस का log 3 है, तो इसको हम लोग 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे, आप जानते हैं फार्मूला आपको पता है। और देखिए बच्चों, देखिए चलिए देखिए ये हो गया, ये माइनस का 1/3 इसको भी ले लीजिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये log 1 तो 0 हो गया, यहाँ पर ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसको रख लो, यहाँ पर माइनस का log 2 हो गया कंप्लीट, तो ये हो गया। थोड़ा सा सही कर दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, ठीक है, इसको अलग हल कर लीजिए, इसको इतने को। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, log 4 अलग कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें log 2 को भी सेट करना है। log 3 इसको 1 माइनस 1/3 करेंगे तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। देख लीजिए 1 माइनस 1/3, 3 यहाँ गया, 2/3 हो जाएगा। और भैया ये माइनस का log 2 भी है। थोड़ा सा और देखिए, इसको हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं। कितना, 2 log 2 लिख सकते हैं, माइनस log 3 है, फिर प्लस का 2/3 है, माइनस का log 2 है। ठीक है, अब देखिए 2 log 2 और माइनस का log 2, तो 1 log 2 बचा। ठीक है, 1 log 2 बचा।
तो log 2 बचा है और ये माइनस का log 3 है, तो इसको बटे में लिख लीजिए और प्लस का 2/3 है। यही अपने लोगों का आंसर है, देख लीजिए। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, ज़्यादा तो समस्या है नहीं, ठीक है। आप कैलकुलेशन करना जानते हैं और एक फार्मूला होता है log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n, ठीक है। इसकी सहायता से हमने यहाँ पर अपना काम किया है। और एक और होता है log m की घात n बराबर n log m होता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे, हमने नोट कर रखे हैं क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी लिखने में दिक्कत होती है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, आपके समझ में आ गया, ठीक है। सभी सवाल सिद्ध करने वाले आंसर पता है तो फिर आसानी रहती है, क्योंकि ऐसे आंसर गलत नहीं होता। यदि सवाल गलत हो जाए, कुछ कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो आंसर के पता होने के कारण हम लोग उसको सुधार सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक अगला सवाल देखते हैं और इम्पॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो हमारे पास ये 33 नंबर सवाल है, छोटा सा ही है। 0 से 1 x e की घात x dx करना है। बच्चों देखिए, ये आप खंडशः समाकलन से करिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मानने से ही ये सवाल होगा। और फर्स्ट सेकंड मानने का भी तरीका होता है, तो वो हम लोग आपको बाद में बताएंगे। जब आप पूछेंगे तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। सूत्र होता है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन यानी कि e की घात x का समाकलन करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। लिमिट लगी है तो 0 से 1 है, माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन यानी कि 1 हो गया, इसका समाकलन करोगे तो e की घात x हो जाएगा। लिमिट आपकी 0 से 1 है। थोड़ा सा और हल करेंगे, x e की घात x लिमिट 0 से 1, इसका फिर आप समाकलन करेंगे तो e की घात x फिर 0 से 1 लिमिट है, तो रख दीजिए। पहले हम रखेंगे 1, तो 1 इंटू ई की घात 1, फिर आप रखेंगे 0, 0 इंटू ई की घात 0, यहाँ पर माइनस ई की घात 1 माइनस ई की घात 0, ठीक है। ये हो गया, तो देखते हैं क्या आया। यहाँ तो भैया ई की घात 1 मतलब ये 0 होने के कारण 0 हो गया, और ये माइनस ई हो गया, ठीक। ई की घात 0 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल तो यहीं पर देख लेते हैं, छोटा ही बैठेगा। 34 नंबर आपके पास है, फंक्शन में -1 से 1 x की घात 17 और भैया cos की घात 4x dx, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए आपको एक प्रगुण की जानकारी होनी चाहिए, जो प्रगुण हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रगुण होता है -a to a फंक्शन ऑफ x dx बराबर 2, ठीक है। दूना कर दीजिए यहाँ 0 से a फंक्शन ऑफ x dx। एक तो रिजल्ट ये होता है, कब होता है, जब ये फलन हमारा सम फलन हो। कैसा फलन हो, सम फलन हो, ठीक है। एक रिजल्ट ये होता है 0, जब ये हमारा फलन विषम फलन हो। क्या हो, अब विषम फलन सम फलन क्या होता है, तो देखिए x यहाँ पर जो fx है, ये fx है, इस x को अगर हम -x से रिप्लेस कर दें तो भैया इधर हमारा फंक्शन ऑफ x आ जाए, ठीक है। -x से रिप्लेस कर दें यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो रिजल्ट ये हो जाता है। अगर हम -x से इसको रिप्लेस कर दें और माइनस फंक्शन ऑफ x आ जाए तो फिर हमारा रिजल्ट ये हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये हमने आपको प्रयास किया है समझाने का। यदि आपने समझ लिया हो तो अच्छी बात है। तो देखिए, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x बराबर है x की घात 17 cos की घात 4, ठीक है। हम x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो -x की घात 17 और cos की घात 4 -x, ठीक है। अब आप देखिए, cos माइनस थीटा बराबर तो cos थीटा होता है, ये आप पहले से जानकारी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 17 विषम घाते हैं तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, x की घात 17 cos की घात 4x। तो आपने -x से इसको रिप्लेस किया तो आपको क्या मिल गया,
ये माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। इसका मतलब हुआ कि भैया अब हमारा जो आंसर है -1 से 1 एक्स की घात 17 कॉस की घात 4 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया यहाँ करके दिखा दी है। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए अगला सवाल भी सरल सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसको कैसे करोगे, लिमिट है आपकी 0 से π/2 और भैया साइन क्यू एक्स और डी एक्स है। तो थोड़ा सा अगर इसको सेट करें, क्या सेट करें, क्योंकि हम लोग समाकलन करने के लिए दुनियादारी करना ज़रूरी है, इधर उधर चलना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है। तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। फिर देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, फिर इंटू में साइन एक्स और डी एक्स है। अब काम चल सकता है यदि हम cos x को t मान लें। यहाँ पर आपके सवाल में cos x को हमने t मान लिया तो आ गया माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब बच्चों क्या करोगे, लिमिट भी तो चेंज करनी है आपको। तो भैया 0 रखोगे तो t बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 0 रख दिया तो cos 0 1 होता है, तो t बराबर 1। x बराबर π/2 रखोगे तो t बराबर 0। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले आपकी लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई, ऊपर आ गया 0, यहाँ आपने t रखा है तो ये t स्क्वायर हो गया। साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ गया है। देख लो इस माइनस को वहाँ ले लो। तो देखिए आप अगर चाहें तो लिमिट को उल्टा भी कर सकते हैं, इस माइनस को हटा सकते हैं। यदि नहीं चाहते हैं तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए 1 से 0 1 माइनस टी स्क्वायर हमारा ये फंक्शन हो गया। अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस समाकलन कर देना है। 1 का तो टी हो जाएगा और भैया टी स्क्वायर का टी की घात 3/3 आ जाएगा। और लिमिट आपकी कितनी है 1 से 0 है, 1 से 0। ठीक है, माइनस को बाहर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, ये तो सब 0 हो गया। ठीक है, माइनस लगाओगे, अब की बार में 1 रखोगे तो ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1/3 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर दीजिए भाई मेरे, तो ये तो 0 है। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के आपका आंसर 2/3 आ गया, क्योंकि आपको यही लाना था। तो ये समझ में आ गया आपके, हटाइए इसको भी। अगला देख लेते हैं। अब की बार में आपके पास है 2tan क्यू एक्स डी एक्स है। ठीक है, लिमिट आपकी बड़ी अच्छी लिमिट है 0 से π/4। सवाल नंबर आपका 36 है। तो क्या करोगे, 2 को तो हटा सकते हो, 2 को तो बाहर निकाल सकते हो 0 से π/4। इसको tan स्क्वायर एक्स और भैया tan एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए tan एक्स को देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। यदि हम tan स्क्वायर थीटा निकालें तो आपको sec स्क्वायर थीटा -1 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग अपना काम चला ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, 2 लिमिट 0 से π/4 π/4, यहाँ पर हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू में tan एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, इस tan एक्स का यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, कर दीजिए। लिमिट 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, और भाई यहाँ पर dx लगा दो, लिमिट यही है 0 से π/4, यहाँ पर आपके पास tan x dx बचा है। चलिए अब इस सवाल इतने में केवल tan x को t मान लीजिए। यहाँ पर देखिए tan x को आप t मान लीजिए तो ये sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, और लिमिट भी आपको बदल देनी है tan 0 0 t बराबर 0
और ये 0 π/4, तो 10 π/4 1 होता है। ठीक है, चलिए ये तो 2 है, सभी के लिए है। 0 से 1 ये गया काम से, sec² x इंटू dx की जगह dt आ गया, 10x की जगह t आ गया। ठीक है, t dt आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया भाई, ये sin x बटे cos x है ना, sin x बटे cos x है। अगर हम लोग cos x को t मान लें, cos x को t मान लें, तो देखिए cos x का माइनस sin x dx बराबर dt होता है। तो यहाँ पर हमारा सीधी सी बात है, जो हम लोग फार्मूला याद रखते हैं तो इसी के आधार पर रखते हैं, तो इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का log cos x आ जाएगा, माइनस भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस है, और लिमिट आपकी कितनी है यहाँ पर, 0 से π/4। हमने डायरेक्ट फार्मूला रख दिया, ये देखिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं समाकलन। इसका तो t² बटे 2 हो गया और लिमिट 0 से 1 हो गई। यहाँ भैया इस माइनस को चाहो तो यहाँ पकड़ के लाओ, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर log cos π/4 कर दो और माइनस log cos 0 कर दो, कर दिया आपने, बंद कर दो। ठीक है, अब देखिए अब क्या करोगे भाई, 1 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 1/2 आ जाएगा। अब 0 रखोगे तो उसका कोई लेना देना नहीं। cos π/4 1/√2 होता है, रख दीजिए log 1/√2। ठीक है, चलिए अच्छा, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो चलिए उसको रख लेते हैं। cos 0 1 होता है, log 1 तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़िए, इसको, हाँ इसको -0 लिखें, या चलिए छोड़िए इसको, क्योंकि वो 1 होने के बाद में ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ कर लोगे। इस 2 को अंदर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, तो 2/2, ठीक है, प्लस 1/√2 लॉग में। ठीक है, ये तो 1 हो गया, प्लस इस √2 को आप ऐसा कर दीजिए भाई, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। घात हमने आधी ऊपर लगा दी, तो 1 प्लस घात को आगे ले आ सकते हैं, log 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो लाना नहीं था, तो फिर कैसा लाना था, और भैया इस 2 का अंदर भी गुणा हुआ था यहाँ पर, तो इसको भी साथ में रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस log 1/2 हो गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको उल्टा करना चाहें तो 1 माइनस log 2 हो जाएगा। ये बच्चों आप समझदार हैं, समझ गए होंगे क्या कर दिया हमने। ठीक है, एक सवाल बचा है, उसको भी साथ के साथ कर लेते हैं। सवाल तो इम्पॉर्टेंट था, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, इससे कोई समस्या नहीं है, आप सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। देखते हैं बच्चों अगला सवाल, जो कि कई बार पूछा गया है। यहाँ देखिए अच्छा सा सवाल है, लिमिट आपकी 0 से 1 है, और भैया साइन इनवर्स x और dx है, और लाना है, वो तो ठीक बात है। चलिए x बराबर साइन थीटा रख लीजिए, तो इससे काम सरल हो जाएगा। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए लिमिट भी तो थीटा की निकालेंगे भाई, x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, तो साइन थीटा, तो थीटा बराबर कितना, ये साइन 0 मान लीजिए, तो 0 अंश हो गया। अब की बार में 1 बराबर साइन थीटा है, तो थीटा बराबर π/2 हो गया, ये आप समझ रहे हैं। तो करते हैं अपना काम, लिमिट 0 से π/2 हो गई, साइन इनवर्स x की जगह, साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा ले आए हम, और dx की जगह हम कॉस थीटा ले आए। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स से साइन हटा, तो आपके पास 0 से π/, लिमिट है, केवल यहाँ पर थीटा बचा है, कॉस थीटा बचा है। ठीक है, इसको कर दीजिए फर्स्ट, इसको कर दीजिए सेकंड।
चलो करते हैं समाकलन। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों कॉस थीटा का साइन थीटा, ठीक है। जब गड़बड़ हो जाएगा तब देख लेंगे। पाई/2 माइनस थीटा का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा भाई, यहाँ अवकलन होगा कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा, लिमिट आपकी 0 से पाई/2 है। चलिए एक बार इसका और करना पड़ेगा, तो थीटा साइन थीटा लिमिट 0 से पाई/2, फिर थीटा का वो सॉरी साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा हो जाएगा। तो लिमिट आपकी 0 से पाई/2 है, रख दीजिए। तो आप यहाँ पर पाई/2 रखेंगे, फिर भैया साइन पाई/2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, छोड़िए इसको। चलिए प्लस यहाँ पर आप कॉस पाई/2 रखेंगे, यहाँ पर आप कॉस 0 रखेंगे, तो भैया ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो 1 हो गया। तो ये आपका बचा है पाई/2, इसका कॉस पाई/2, ये भी 0 हो गया, माइनस का 1 बचा है, ठीक है। ये आंसर है। तो बच्चों आपके हम आशा करते हैं सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपने समझे होंगे तो, यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपकी सहायता होती रहे, साथ ही हमारा भी सहयोग होता रहे। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।